सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ अपना आरआरबी पीओ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी, काम आएगी आगे आपके। मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू 15 नवंबर को था लखनऊ में। देन मेरा पैनल था पैनल 2 एंड वेन्यू था आर्यवत स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। मैं टाइम से पहुंच गई थी। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो गया। स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी जो हम लोग सोचते हैं कि कुछ फ़ोटोकॉपीज़ कम है या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है तो क्या होगा। वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मतलब जो भी उनका प्रोसेस था, डिक्लेरेशंस फिल करा रहे थे, फ़ोटोकॉपी खुद ही करवा रहे थे, तो कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए भेज दिया गया। देन वहाँ पे मैंने वेट किया, बेल बजी, उसके बाद मैं अंदर गई। मैंने मे आई कम इन पूछा, मे आई कम इन सर। उन्होंने कहा यस कम इन। मैं अंदर चली गई। मैंने सबको विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। देन उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गई। देन उनमें से किसी एक सर ने पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा जी सर मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद सर ने पूछा कि क्या नाम है आपका। मैंने बता दिया अपना नाम। उसके बाद सर ने पूछा कि ग्रेजुएशन कहाँ से की है। मैंने कहा सर मैंने ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बता दिया। देन सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है। मैंने कहा जी सर, और यहाँ से तो प्लेसमेंट भी होती है। मैंने कहा जी सर होती है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मैंने कहा जी सर पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। मैंने आगे से ही बता दिया कि रामजस कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। मैंने कहा जी सर। तो कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिंग उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे ट्रेडिंग लगा कि शायद जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसकी बात करें। मैंने कॉमर्स का आंसर कर दिया था एंड ट्रेडिंग मैंने बोल दिया। तो सर ने कहा कि मैं इस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कुछ कि कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। मैंने बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैंने यही सेम आंसर कर दिया था कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ मीट करते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। दैन मैंने उसका आंसर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इसे क्यों मेज़र करते हैं। देन उसका आंसर भी मैंने कर दिया था। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि डेट इक्विटी रेशो क्या होती है। तो मुझे एग्जैक्टली उस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्या मैं गैस कर सकती हूँ। तो सर ने पहले तो कहा नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैं गैस नहीं करूँगी। तो फिर कहते कि चलो ठीक है बताओ, ऐसे करके। तो मैंने बता दिया कि डेट, टोटल डेट अपॉन में इक्विटी। तो कहते ठीक तो है, इसमें गैस क्या करना था। तो फिर मैं भी स्माइल कर रही थी, वो भी स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि करंट असेट रेशो क्या होती है। मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं याद आ रहा था। मैंने बोल दिया कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कहते नो। फिर मुझे याद आया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा सॉरी वर्किंग कैपिटल। फिर मैंने उनको सॉरी बोल दिया था कि सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। देन उन्होंने नेक्स्ट सर को पास कर दिया। नेक्स्ट सर अच्छे थे, स्माइल करके ही पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रामजस से पोस्ट ग्रेजुएटेड है। मैंने कहा यस सर। तो वहाँ से तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ग्रेजुएटेड हैं, नाम बताइए। तो मैंने एक दो के नाम बता दिए। तो वो पूछ रहे थे और तो मैंने कहा सॉरी सर करंटली मुझे इतने ही याद है। तो उन्होंने कहा कि आप किंग खान को कैसे भूल गए, शाहरुख खान। तो मैंने भी बड़े स्माइल करके कहा कि सॉरी सर, शाहरुख खान इज़ नॉट फ्रॉम रामजस, ही इज़ फ्रॉम हिंदू। तो बाकी पैनल मेंबर कह रहे कि सर हिंदू से ही होंगे, बच्चों को ज़्यादा पता होता है। तो बाकी मैंने घर पे आके देखा तो सर भी गलत थे और मैं भी गलत थी, ऐसा रहा। देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताइए, कितने सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर और क्या परसेंटेज रहता है, और ये सब उन्होंने मुझसे पूछा। देन मैंने एग्रीकल्चरल का 18% होता है, एमएसएमई का 7.5% होता है, व्हीकल सेक्शन का 12% होता है। मैं बता ही रही थी। तो सर ने कहा कि परसेंटेज मत बताओ, टोटल सेक्टर्स कितने होते हैं। मैंने कहा सर 8 सेक्टर्स होते हैं।
तो नाम बताओ उनके। तो मैं टोटल मुझे 8 के 8 याद नहीं थे, पर फिर भी मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा सर एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन, एजुकेशन एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा रुक गई थी, तो उन्होंने खुद ही हंस के बोला कि हाउसिंग से रिलेटेड तो नहीं है कुछ। तो मैंने कहा यस सर, हाउसिंग फाइनेंस। तो ऐसे कह के ये सर कंप्लीट हो गए। उन्होंने फिर नेक्स्ट सर को पास किया। नेक्स्ट सर भी काफ़ी सीनियर से थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर हॉबी। तो मैंने बड़ा ही स्माइल करके कहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेरी कोई हॉबी नहीं है। हॉबी परस्यू करने के लिए टाइम और मनी की ज़रूरत होती है, और मैं टाइम तो मेरा पूरा स्टडीज़ को जाता है, और मैं करंटली अनएम्प्लॉयड भी हूँ। तो वो स्माइल कर रहे थे। देन सर ने मुझसे पूछा कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताइए। तो ये तो सब पढ़ के ही जाते हैं, मैं भी पढ़ के गई थी, बहुत अच्छे से पता था, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एक सरदार जी थे, जो कि नोएडा वाले सरदार जी की याद दिला रहे थे। थोड़े से स्ट्रिक्ट से थे, मतलब स्माइल नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट उनके पास मेरा टर्न आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है। मैंने बता दिया, पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कुछ आई डोंट एग्जैक्टली, मुझे उनका क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था, तो मुझे याद भी नहीं है। कुछ ऐसा पूछा था कि शेयर होल्डिंग प्राइवेट कंपनी में विदाउट गवर्नमेंट हो जाती है क्या, मतलब पता नहीं क्या आप पूछ रहे थे। मुझे एग्जैक्टली सच्ची में समझ नहीं आया। मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया। उन्होंने लास्ट में, मैं मतलब कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रही थी जितना मुझे समझ आ रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कंफ्यूज हो गई। ऐसे कह के उन्होंने नेक्स्ट मैम को पास कर दिया। उसके बाद मैम थी। मैम ठीक थी, अच्छी थी। मैम ने मुझसे पूछा कि आरबीआई और उसके फंक्शंस बताइए। तो वो मैंने बता दिया था कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या फंक्शंस होते हैं। देन अगेन वही सर जिन्होंने स्टार्टिंग किया था, उन्होंने बोला थैंक यू बेटा। देन मैं भी खड़ी हो गई, मैंने भी सबको थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। देन मैं रूम से बाहर आ गई। सो ये अप्रोक्स 10 to 12 मिनट का काफ़ी बड़ा सा इंटरव्यू था। काफ़ी क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, पूछे गए। एंड बाकी देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहते हैं। आई होप अच्छा ही हो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।